So today is part 3 of covering most used and important plugins in After Effects. So let's get started and don't forget to subscribe Digital Motion Academy. ठीक है, तो नेक्स्ट प्लगइन है हमारा डीप ग्लो। डीप ग्लो आपके बहुत काम आता है, बहुत सारे लोग डीप ग्लो का यूज करते हैं। डीप ग्लो बेसिकली ग्लो की तरह ही काम करता है, बस डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मल ग्लो से बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है। ठीक है, इसमें हम नॉर्मल ग्लो डालते हैं। ये नॉर्मल ग्लो का आउटपुट है और इसमें हम डालेंगे डीप ग्लो। ये आपके डीप ग्लो का। डीप ग्लो जब डालते हैं तो आपका पीछे बाकी लेयर्स हाइड हो जाता है। आप ये वाला ऑप्शन रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट ऑन करना तो वो प्रॉपर आ जाएगा। तो यू कैन सी डीप ग्लो का आउटपुट और नॉर्मल ग्लो का आउटपुट। ठीक है, कई बार नॉर्मल ग्लो आपका आउटपुट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है, तो उस केस में आप डीप ग्लो का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप रेडियस बढ़ा दो, आपको कितना रेडियस में चाहिए, एक्सपोजर बढ़ाना एक्सपोजर बढ़ा दो, थ्रेशोल्ड चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डीप ग्लो है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रोमेटिक एब्रेशन का, इसको इनेबल करते हैं तो इसके बाद थोड़ा सा और अच्छा एक इफेक्ट आता है। टेक्स्ट वगैरह में अगर आप डालते हो तो ये वाला ऑन कर लेना, तो और अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कई सारे वीडियो एडिटर अपने वीडियो एडिटिंग में डीप ग्लो का यूज करते हैं और उसमें भी क्रोमेटिक एब्रेशन ऑन कर देते हैं। ठीक है, चैनल चेंज कर दोगे तो चैनल्स आ जाएंगे। राइट, तो ये आपका डीप ग्लो हो गया। नेक्स्ट आता है आपका सेबर। ठीक है, सेबर भी आपके जैसे आपने देखा होगा, वो मूवी है हमारी जो स्टार वॉर्स करके, उसमें आपने देखा होगा उनकी स्वॉर्ड वो लाइट वाली बनती है। उस टाइप का आपको कुछ एनिमेशन क्रिएट करना हो या फिर फायर टाइप का एनिमेशन क्रिएट करना हो, ठीक है, पोर्टल्स वगैरह बनाना हो, तो उस केस में आपका सेबर यूज होता है। उसको यूज करने के लिए आपको क्रिएट करना है एक सॉलिड। ठीक है, सॉलिड, उस पे हम डालेंगे सेबर। ठीक है, तो सेबर के लिए आपको एक सॉलिड सॉलिड लेना है। ठीक है, उस पे हम डालेंगे सेबर। तो आपके पास यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे आपके पास मतलब ये स्टार्ट पॉइंट हो गया आपका, ये आपका एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको किसी शेप के अंदर या कोई लाइन वाइन के अंदर वो चीज डालना है, तो आप कैसे करते हो? उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है मास्क का। ठीक है, आपको सबसे पहले जैसे कोई लाइन में चाहिए तो हम इस पे सॉलिड पे ही एक मास्क बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है कस्टमाइज कोर में कोर टाइप। यहाँ पे आप लेयर मास्क सिलेक्ट करोगे तो जो मास्क बनाया है उस पे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक होता है टेक्स्ट लेयर। तो टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इसको हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए यहीं पे अगेन कोड टाइप में आपको टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करना है और जो टेक्स्ट लेयर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो वो उस पे आ जाएगा। ठीक है, ये हम हाइड कर देते हैं। मास्क को भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अभी जब अप्लाई करोगे तो आपका टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा वो एक्सपोजर में होगा। आपको क्या करना है? इंटेंसिटी कम करनी है। ये देखो, इंटेंसिटी कम करी तो आपका क्या हो गया? वो चेंज हो गया। अब यहाँ से आप ग्लो वगैरह बढ़ाना हो तो ग्लो बढ़ा दो, इंटेंसिटी और थोड़ी सी चाहिए वो बढ़ा दो। यहाँ पे आपके पास प्रीसेट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चाहिए तो आप इलेक्ट्रिक कर दो। ये देखो, तो कुछ इस टाइप का टेक्स्ट हो जाएगा। एनर्जी चाहिए तो आप एनर्जी कर दो, इसमें आपको इंटेंसिटी और कम करना पड़ेगी। ये देखो, है ना? तो यहाँ पे कुछ बने बनाए बहुत सारे ही नियॉन टाइप से और बहुत सारे हो गए आपके प्रीसेट्स बने बनाए आते हैं। ठीक है, उनको आप डालो, उसके बाद आप इसमें एनिमेशन करना है, उसके बाद आप एनिमेशन कर दो। ठीक है, आर्क रिएक्टर में कुछ इस टाइप का हो गया। और आपको जो ट्रिम पार्ट टाइप का एनिमेशन एनिमेशन चाहिए तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट ऑफसेट होता है और एंड ऑफसेट होता है। इसको आप एनिमेट करोगे तो आपका वो एनिमेट हो जाएगा। तो इससे पोर्टल्स वगैरह कुछ बनाना हो, कुछ एनर्जी टाइप के कुछ एनिमेशन बनाना हो तो वो सब आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्लगइन पे आते हैं। नेक्स्ट प्लगइन है हमारा इमोजी किट। कई बार आपको एनिमेशन में इमोजीज की जरूरत पड़ती है तो आप अलग से वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, राइट? तो हमारे पास एक होता है एक्सटेंशन में इमोजी लाइब्रेरी और एक इमोजी किट करके दो प्लगइन्स आते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये आपका फ्री नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्रैक मिल जाता है तो वेल एंड गुड।
ठीक है, थोड़ा सर्च करो तो हो सकता है मिल जाए, हमें मिलेगा तो हम भी प्रोवाइड कर देंगे। बट इसका बेसिक बहुत सिंपल यूज है कि यहाँ पे आपको इमोजी की लाइब्रेरीज मिल जाती है। आपको जो भी इमोजी चाहिए आप बस यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और सेंड टू कंपोजिशन करोगे तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो, अब ये क्या होगा आपका एज अ पीएनजी। अभी मैं ट्रायल मोड में कर रहा हूँ तो भी मेरे पास कई सारे अवेलेबल होते हैं, तो आप ट्रायल मोड में भी यूज कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है आपका इमोजी और ये सेंड करना है, तो उसका यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, पीएनजी आ जाता है। ठीक है, तो आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे आपको बने बनाए मिल जाएंगे, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और बहुत ही अच्छा प्लगइन इमोजी लाइब्रेरी। राइट, इमोजी किट आता है वो भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये दोनों का वर्किंग आपका सेम है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट रीसाइज। कई बार होता है कि आप लेट से हम इन्हीं इमोजी को ही ले लेते हैं, है ना, और थोड़े से और ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। आपने जैसे कोई कंपोजिशन बनाया जो कि है आपके 1920 1080 में, उसको आप डायमेंशन चेंज कर रहे हो स्क्वायर में, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, लेट से मैंने टेक्स्ट वगैरह सब लिख दिया। ठीक है, ये मैंने अलाइन कर दिया। ठीक है, अभी थोड़ा सा रफ ही बना रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये करा और स्मार्ट रीसाइज लिख दिया लाइक दिस, उसके बाद सेमी बोल्ड। ठीक है, और इसको हमने पूरा मतलब एनिमेशन वगैरह कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया और एक कम मतलब सीन क्रिएट कर लिया, है ना। अब आपको इसको करना है 1080 पे बाय 1080 पे, तो मैंने इसका डायमेंशन यहाँ से चेंज, तो देखो क्या हो जाता है, मेरे ये क्रॉप हो जाएंगे, प्लस टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली रीसाइज के अकॉर्डिंग, जो मेरा डायमेंशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक होता है स्मार्ट रीसाइज। ये आपका ऑटोमेटिकली डायमेंशन चेंज करने के बाद जो एलिमेंट्स है उसको अपने आप वो कर देगा, एडजस्ट। ठीक है, ये भी अभी हमारे पास ट्रायल मोड है, बट ट्रायल मोड में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जितना भी आपका लेयर्स है वो सिलेक्ट करोगे, और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट पॉइंट का। ठीक है, इस क्रिएट पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो वो पूरा एनालाइज करके नल्स वगैरह क्रिएट कर लेता है। उसके बाद आप जाओगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ बने बनाए डायमेंशन होते हैं जो मोस्ट यूज होते हैं, जैसे 1080 बाय 1080, 1080 बाय 1920, और ये वाला एक हो गया, और एक हमारा जो नॉर्मल 1920 1080 होता है। ठीक है, उससे पहले आपका जो भी बैकग्राउंड है उसको आप लॉक कर दो, और बस यहाँ पे डायमेंशन सिलेक्ट करोगे तो देखो वो आपका रीसाइज अपने आप हो जाएगा। ठीक है, होगा ये कि तू अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एलिमेंट्स को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्क कर जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आप उसको फिर थोड़ा सा मैनुअली कर सकते हो। राइट, बट ट्रायल वर्जन में आप 9 लेयर्स तक सिलेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इसमें कुछ और ऑप्शन है वो भी सेम इसी टाइप से काम करते हैं। ठीक है, नो साइज रेशियो हो गया तो आपका कोई भी वो नहीं होगा रेशियो वगैरह। ठीक है, बट मेन जो आपका जो काम है इसका रिसाइज करने का यही है। ठीक, तो इससे आप स्लो स्मूथ मतलब जो स्मूथ स्लो मोशंस होते हैं वो बनाते हो। इसको आप अप्लाई करो आपकी लेयर पे। सबसे पहले मैंने उतना पार्ट ट्रिम कर लिया है, इसका बनाएंगे हम एक प्रीकॉम। ठीक है, ये वाला ऑप्शन चूज करो आप। ठीक है, तो आपका प्रीकॉम बन जाएगा, हम इसको प्रीकॉम पे ही लगाएंगे। राइट, उसके बाद आपको यहाँ पे अंदर जाके फ्रेम ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन होता है ये वाला, इसको ऑन करना है और इसको रखना है ऑप्टिकल फ्लो पे। ये वाला जो एरो वाला ऑप्शन है ये होता है ऑप्टिकल फ्लो का। ठीक है, अब हम जाएंगे बाहर, तो अब हम तो इस पे अब डालेंगे हम ट्विक्स्टर। ठीक है, ट्विक्स्टर प्रो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपको इनेबल करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इन एफपीएस आउट ऑफ करके जितना भी आपका वीडियो का एफपीएस था वो आप कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कितना एफपीएस था, 23.9। ठीक है, तो हम वही रखते हैं जो वीडियो का है, 23.9। ठीक है, वो हमने रख दिया। उसके बाद यहाँ पे यूज जीपीयू आप ऑन कर लो।
है ना। इसको आप मोशन वेटेड ब्लेंड कर लो और इसको कर लो इनवर्स स्मार्ट ब्लेंड। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन होते हैं जो आपको ऑन करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्पीड पे की लगाना है। ठीक है, ये जो स्पीड दिख रही है आपको इस पे की लगाना है। इस पे हमने की लगाया। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप कोई भी ज़्यादा वैल्यू ले लो, जैसे 250 ले लिया। ठीक है, हमने उसके बाद कुछ फ्रेम हम आगे जाएंगे। ठीक है, और अब हम इस कीज की वैल्यू कम कर देंगे, लेट्स से 30 कर दिया। और फिर वापस हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, है ना। उसके बाद हम इसको करेंगे इजी ईज। और जो ग्राफ में हमारा वैल्यू ग्राफ है उसको हम कुछ इस तरीके से बना देंगे, यू टाइप का। ठीक है, ये वाला यू। ठीक है, इसको हम ऐसा ग्राफ क्रिएट करेंगे तो आपका स्मूथ स्लो मोशन बन जाएगा। ये देखो सी, है ना। अभी जो थोड़ा सा टाइमिंग हमारा ऑफ जा रहा है, ठीक है, जो गन होगा उस वाला सीन को लेंगे तो हमारा और अच्छा स्मूथ बन जाएगा। बाकी सेम वे में आपका बनेगा। तो ये पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, स्लो मोशन क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करें तो हम देखते हैं लेट्स से इस की को थोड़ा सा आगे कर देते हैं हम। यू कैन सी कि यहाँ पे आपका आ गया स्लो मोशन, ये सी, है ना। तो आप कीज को आगे पीछे करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जो पार्ट आपको स्लो मोशन में चाहिए वो आप स्लो मोशन में ले सकते हो। मेन ट्रिक्स्टर से यही होता है। अब इसी में आपके पास मतलब एक और प्लगइन होता है, उसका नाम है आपका ट्विच। ठीक है, अभी जो ट्विच है मेरे इसमें मिसिंग बता रहा है, ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, बट स्टिल मैं आपको इसका वर्किंग बता देता हूँ। जो आपने शेकी टाइप के ट्रांजिशन देखे होंगे वो इससे इफेक्ट से बनते हैं। आप एक एडजस्टमेंट लेयर लो, उस पर ट्विच डाल दो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो आपका जो अमाउंट है ना, बस इसको आपको एनिमेट करना है। जिस भी पॉइंट पे आपको वो शेक ट्रांजिशन चाहिए उसमें आप अमाउंट को एनिमेट कर दो। सेम हम क्या करेंगे, 100 से कुछ बड़ा अमाउंट लेंगे, लेट्स से 200 वगैरह ले लेंगे। ठीक है, मेरे इसमें वर्क नहीं कर रहा है बट फिर भी मैं आपको वर्किंग समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। बस आपको 3 की लगाना है उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका ट्रांजिशन है। अमाउंट पे 100, फिर एक बड़ा अमाउंट 200 ले सकते हो, जितना आपको शेक चाहिए वो ले हो आप। उसके बाद जो इनेबल वाला है इसमें आप ब्लर को, लाइट को, स्केल स्लाइड ये आप ऑन कर दो। आपका अपने आप एक अच्छा शेकी ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद बस मेन ये है कि आप इसको इजी करना चाहो तो इजी कर सकते हो, अदरवाइज लीनियर में भी अच्छा खासा वर्क कर जाएगा। तो ये आपका एक प्लगइन हो गया जिससे आप शेकी टाइप के ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्लगइन है आपका टूथपेस्ट। ठीक है, इसका भी वर्किंग बहुत सिंपल है। जैसे आप अगर फिग्मा फाइल या फिर एफिनिटी डिजाइनर में कुछ शेप वगैरह बना रहे हो और उसको आप यहाँ पे लाना चाहते हो डायरेक्ट, तो आप उसको डायरेक्टली इस प्लगइन से ला सकते हो। जैसे ये फिग्मा फाइल है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, एक शेप है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बस यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, कॉपी पे जाऊंगा, कॉपी एस एसवीजी करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आके कंपोजिशन सिलेक्ट करेंगे और बस ये वाला जो टूथपेस्ट में आपका जो ऑप्शन है पेस्ट एसवीजी का, ये आप क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप पेस्ट एसवीजी करोगे वो शेप आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आप फिग्मा फाइल, एफिनिटी डिजाइनर या कुछ अदर एप्स जिसपे एसवीजी होती है वो आप कॉपी करके यहाँ पे एज अ शेप लेयर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्लगइन पे जो है हमारा शेडो स्टूडियो 3। इससे आपका रियलिस्टिक टाइप का शेडो क्रिएट होता है। ठीक है, प्लस मल्टीपल टाइप के इफेक्ट्स डल जाते हैं। जैसे हम डालेंगे इसमें शेडो स्टूडियो 3, तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक रियलिस्टिक शेडो डल चुकी है। ठीक है, हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये देखो, तो इससे आप क्या कर सकते हो, रियलिस्टिक और डायनेमिक शेडोज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप उसका डायरेक्शन चेंज करो, लाइट का सॉफ्टनेस चेंज करो। आप चाहते हो तो उसमें अगर ग्रेडियंट डालना चाहते हो तो यहाँ से आप ग्रेडियंट डाल दो। ठीक है, कितना अच्छा इफेक्ट बन रहा है, राइट। उसके बाद आपको अगर इसमें ओपेसिटी का कुछ ईजिंग करना है तो वो कर दो, मतलब कितना फॉल ऑफ चाहिए वो आप कर दो। टेक्सचर ऐड करना है तो आप यहाँ पे टेक्सचर भी ऐड कर सकते हो। आप अलग से एक टेक्सचर की लेयर लेके आओ और उसको यहाँ पे लेयर में सिलेक्ट कर लो, तो जो शेडोज आ रही है आपकी वहां पे एक टेक्सचर आ जाएगा जो भी आप टेक्सचर सिलेक्ट करोगे।
ठीक है, तो ये इस मेन इसका होता है आपका काम। ठीक है, उसके बाद आप लाइट टाइप में दो आपको मिलता है, एक डायरेक्शनल एक पॉइंट। ठीक है, पॉइंट में क्या, एक पॉइंट ले लो और उस अकॉर्डिंग आपका शेडो क्रिएट होगा। अब इस पॉइंट को आप एनिमेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, लेट्स से एक इलिप्स बना लो, उसको एज अ सन यानी सोर्स ऑफ लाइट बना दो, उससे आप इसको पेरेंट कर दो और इसको आप अगर फिर जहां जहां आपका शेप जाएगा वो सन यानी सोर्स जाएगा, उस अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका शेडो भी चेंज होगा। तो आप इस टाइप के शेडो एनिमेशन भी बना सकते हो। इसमें आपको कुछ इनर शेडो भी मिल जाता है। ठीक है, ये देखो इनर शेडो हो गया अंदर की साइड। इन्वर्स करना हो तो आप इन्वर्स कर दो, है ना। इसका हम एक मिनट रेडियस थोड़ा सा चेंज करते हैं। प्लस इसमें आप और भी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे तो यू कैन क्रिएट अमेजिंग टाइप ऑफ एनिमेशन एज वेल। ठीक है, ये देखो ये आपका इनर शेड हो गया, तो ऐसा लग रहा है अंदर की तरफ चीजें उठी हुई है। ठीक है, तो ये आपका शेडो स्टूडियो 3 हो गया। इसका यूज करके आप कई बार जो 2D कैरेक्टर्स होते हैं उनमें भी आप ये इनर शेडो दे के एक डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका जो कैरेक्टर है, लेट्स से मैं किसी कैरेक्टर पे आपको बताता हूँ एक। ठीक है, ये मैंने एक एनिमेशन क्रिएट करा है। इसमें जैसे मेरे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये वाला सीन लेते हैं, है ना। अब ये थोड़ा सा दिन का है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डेप्थ देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक डालूंगा शेडो स्टूडियो 3। अब इसमें जो ये आपका शेडो है, इसको आप इनर शेडो कर दो ये इस टाइप से। उसके बाद इसका आप ओपेसिटी वगैरह थोड़ा सा कम कर दो। अब डे लाइट है, तो डे लाइट में जो शेडो का कलर होगा आप उस टाइप से कलर ले लो। तो देखो उसमें एक शेडो हो गया, है ना। इसको और थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, कलर हम और दूसरा लेते हैं। ठीक है, लाइट का डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सॉफ्टनेस, ये सॉफ्टनेस हमने बढ़ा दी सी। तो देखो उसमें एक शेडो आ गया है, तो डेप्थ क्रिएट हो गया 2D कैरेक्टर में, है ना। और आप थोड़ा सा इसके ऑप्शंस को चेंज करोगे, जैसे शेडो लेंथ हो गया, हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, है ना। सॉफ्टनेस आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ओपेसिटी भी बढ़ा देते हैं। तो यू सी, ये देखो अब आपका ऐसा क्या लग रहा है, कैरेक्टर एकदम 3D टाइप का हो गया है ना। क्यों, क्योंकि उसमें जो एक इस साइड जो है लाइट्स आ रही है। ठीक है, अब इसको अगर हम मैं बंद करूं तो ये फ्लैट और ये आपका डेप्थ। तो यू कैन सी कि आप कितने अच्छे से शेडो स्टूडियो 3 का यूज करके ऐसे 2D कैरेक्टर में डेप्थ दे सकते हो, है ना। तो ये आपका शेडो स्टूडियो 3 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लगइन है आपका साइक्लोप्स। साइक्लोप्स भी बहुत इजी प्लगइन है, आपको इसको बस ओपन करना है। ठीक है, साइक्लोप्स का यूज कहाँ पे आता है, जब आपको बीटीएस एनिमेशन बताना होता है, लाइक बिहाइंड द सीन्स एनिमेशंस की बताना होता है, बाउंडिंग बॉक्स बताना होता है, या फिर कोई केस स्टडी बता रहे हो। तो आपने देखा होगा कई लोग अपने ये बाउंडिंग बॉक्स, ये मोशन पाथ और जो नल्स होते हैं उन सबको आप विजिबल कराते हो रेंडर में। ठीक है, ये यूजुअली रेंडर में नल बाउंडिंग बॉक्स ये सब आपके आते नहीं है, राइट। तो साइक्लोप्स की मदद से आप फाइनल रेंडर निकाल सकते हो, आउटपुट विथ इन बाउंडिंग बॉक्स, मोशन पाथ और जो नल्स वगैरह है वो, है ना। अब अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे प्री रेंडर में बहुत धीरे धीरे अटक के चलता है, तो फाइनल रेंडर प्रॉपर नहीं दिख पाता है। प्लस आपको क्वालिटी कम आ सकती है, या फिर आपको कट निकालना पड़ेगा, मास्क करना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत दिक्कत आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो बेस्ट है कि आप साइक्लोप्स का यूज़ करो। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस शेप को, जो आपको एनिमेशन है जिसके बाउंडिंग बॉक्स मोशन पाथ दिखाने हैं, वो आप सिलेक्ट करोगे या कॉम सिलेक्ट करोगे और बस रेंडर दबा दोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्लगइन पे आते हैं जो है हमारा सुपर लाइन। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, कुछ लाइन या ट्रेल एनिमेशन क्रिएट करना है वो आप इजीली इससे कर सकते हो। तो ये हमारे पास सुपर लाइन है। सबसे पहले आप आपका एक पाथ ड्रॉ कर लो। ठीक है, स्ट्रोक वगैरह हम दे देते हैं इसमें। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, शेप को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे काउंट विड्थ वगैरह दे दो, स्टाइल सिलेक्ट कर लो, कार्टून या एब्स्ट्रैक्ट, और जनरेट करो। तो आप देखो यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट हो गया है लाइंस का। ठीक है, यहाँ पे कलर बाय डिफॉल्ट ग्रीन देता है हमेशा, आपको यहाँ से चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो।
सी। तो ये बहुत अच्छे से लाइंस का एनिमेशन वगैरह देता है। अब यहाँ से आपको कैप बट कुछ करना हो तो आप वो कर सकते हो, इनवर्स वगैरह कर सकते हो, या आपको किसी में ट्रेल एनिमेशन देना है तो वो भी दे सकते हो। जैसे आपका कोई बॉल मूव कर रहा है, बस उसको सिलेक्ट करो, पोजीशन अप्लाई करोगे तो वो उस पे भी ट्रेल एनिमेशन लग जाएगा, है ना। तो ये आपका सुपर लाइन एनी प्लगइन करता है। तो अब हम देखेंगे पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल का यूज कैसे करते हैं और उनकी सेटिंग्स क्या है, मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले कोई भी पार्टिकल आपको डालना है तो आपको वो सॉलिड, एक सॉलिड लेयर पे डालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक ब्लैक सॉलिड है, इस पे मैं सर्च करूंगा पार्टिकल। ठीक है, हमारे पास एक पर्टिकुलर होता है जो वीडियो को पायलट का अलग से एक प्लगइन है। एक होता है हमारे पास सीसी पार्टिकल सिस्टम 2 और एक पार्टिकल वर्ल्ड 2। ठीक है, तो सीसी पार्टिकल सिस्टम 2 डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे आपके पास पार्टिकल्स आने लग जाएंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कुछ, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। बर्थ रेट मतलब जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना उनका बर्थ रेट यानी उतने ज़्यादा प्लगइन्स मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, यू कैन सी, राइट। उसके बाद जो लॉन्गिटिविटी है, इसका मतलब है वो कितनी देर तक पार्टिकल्स रहेंगे। यहाँ से आप उनका पोजीशन चेंज कर सकते हो एक्स में और वाई में। ठीक है, उसके बाद एनिमेशन में अलग अलग टाइप के कुछ होते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। हमने 12 लिया है अभी। ठीक है, हम एक पाथ पे प्लगइन को बेसिकली चलाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप वेलोसिटी यानी स्पीड है, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा स्पीड है तो हम इसकी स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, जितनी स्पीड कम करोगे उतना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका स्पीड हम कर देते हैं 0.5। ठीक है, तो ये इतने पार्ट में ही अभी रुकेगा। ग्रेविटी हमारा होता है मतलब ग्रेविटी अगर जीरो कर दोगे तो वो वहीं पे घूमेगा, ग्रेविटी अगर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना वो नीचे होगा, ये देखो। ठीक है, तो ग्रेविटी अभी हम जीरो कर देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस भी हम जीरो रखते हैं। अभी रेजिस्टेंस मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस करोगे उतना वो कम में होगा। ठीक है, एक दूसरे से पार्टिकल ज़्यादा टकराएंगे। ठीक है, ये आपका सिंपली डायरेक्शन है और ये आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब पार्टिकल टाइप में आपको अलग अलग टाइप के पार्टिकल मिल जाते हैं। स्टार चाहिए तो आप स्टार ले लो, शेडेड चाहिए तो शेडेड, फेडेड स्पेयर चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैं फेडेड ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बर्थ साइज यानी बर्थ जब वो होगा उसका साइज कितना होगा। ठीक है, यहाँ से मैं बर्थ साइज कम कर रहा हूँ। सेम डेथ साइज यानी उनका डेथ मतलब वो जब जाएंगे तब उसका कितना होगा आपका साइज, वो आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप बर्थ और उसका कलर भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो ऑप्शन है वो हो गए। ठीक है, अब पार्टिकल से बहुत सारे आप अलग अलग टाइप के इफेक्ट बना रहे हो, बना सकते हो। मैं आपको एक बता रहा हूँ सिंपली कि आप एक पाथ पे कैसे पार्टिकल को ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, मैक्स ओपेसिटी हम फुल कर देते हैं 100। साइज वेरिएशन आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक से हो गए। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक जो आपके ऑप्शन है वो क्लियर कर दिए हैं। ठीक है। ठीक है, तो मैं जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर रहा हूँ, राइट। और मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा हम वेलोसिटी और कम कर दें, लाइक 0.05। ठीक है, ताकि और कम हो जाए वो, है ना, लाइक दिस। और आप डेथ साइज भी इसका 0 कर दो, दिस। उसके बाद हम इनहेरिट वेलोसिटी को थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं, -5। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक बेसिकली पार्टिकल का एनिमेशन चल रहा है। अब हम इसे एक पाथ पे प्ले कर मतलब एक पाथ पे चलाएंगे। तो पाथ पे चलाने के लिए आप एक नल ले लो। ठीक है, इस नल को आप पोजीशन एनिमेट कर दो। ठीक है, जो भी आपको पाथ चाहिए आप उसको प्रॉपर पाथ को एनिमेट कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पाथ बना लिया है। उसके बाद मैं इस पाथ पे बेसिकली अपने पार्टिकल्स को चलाऊंगा। ठीक है, तो मैंने नल पे पोजीशन लगाया है, उस पे कीज लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पोजीशन है
ये वाला, ये हम कर देंगे पेरेंट किससे, हमारे नल से, नल के पोजीशन से। ठीक है, तो मैंने यहाँ ऑल्ट दबा के उसको ओपन कर लिया था। ठीक है, आप ऐसे ओपन करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, आपको बस इस पोजीशन से पेरेंट करना है। अब यू कैन सी कि यहाँ पे वो पार्टिकल आपका बन चुका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक तो पाथ थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए, दूसरा ये बहुत ज़्यादा देर तक है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, लॉन्गिटिविटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो आपका पार्टिकल कम देर के लिए रहेगा। ये देखो, ठीक है। और अब आप इसमें एक्सपेरिमेंट करो कि आपको ट्रेल थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, वेलोसिटी अगर बढ़ाना है तो आप वेलोसिटी बढ़ा दो, तो इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये देखो, है ना। उसके बाद अगर आपको एनिमेशन चेंज करना है तो आप उस एनिमेशन को चेंज करके भी देख सकते हो। तो आप ऐसे डिफरेंट टाइप के अलग अलग पार्टिकल का यूज करके एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे पर्टिकुलर, ये हमारा मेन लोगो है। ठीक है, हम इस पे एक पार्टिकुलर का यूज करके पार्टिकल इफेक्ट बनाएंगे, लोगो रिवील टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगो को थोड़ा सा एनिमेट करेंगे बेसिक। इसका पहले आप प्रीकॉम क्रिएट कर लो। उसके बाद हम इस पे बनाएंगे एक मास्क, लाइक दिस। अब इसका आप थोड़ा सा फेदर बढ़ा दो और इस मास्क पाथ पे एनिमेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पाथ यहाँ पे होगा और कुछ फ्रेम बाद वो पूरा ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो हमने एक बेसिक सा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट करा है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका एक और प्री कॉम बना लेते हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे पर्टिकुलर। तो सबसे पहले पर्टिकुलर डालने के लिए आप एक सॉलिड लेयर ले लो, इस पे डालो पर्टिकुलर, ये आपका ट्रैप कॉर्ड का है। तो ये आपका पर्टिकुलर है। ठीक है, सेम पार्टिकल जैसा ही काम करता है, बस इसमें थोड़े ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप एमीटर में जाओगे तो यहाँ पे आप टाइप चेंज कर सकते हो, पार्टिकल पर सेकंड से वही पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे आपके। पोजीशन से आप उसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन से आप एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले सकते हो। उस डायरेक्शन में कितना स्प्रेड करना है, रोटेशन करना है, ये भी आप कर सकते हो। लाइक देखो, हम ऊपर कर सकते हैं इसे, ठीक है, नीचे कर सकते हैं, वाई में रोटेट करना हो, ये आपका बेसिकली 3D स्पेस में थोड़ा काम करता है। तो देखो, वाई में रोटेट कर रहे हैं तो पीछे की साइड भी वो हो रहा है ना। तो ये आपका पर्टिकुलर पार्टिकुलर पर्टिकुलर जो है वो पार्टिकल जैसा ही है, बस ज़्यादा ऑप्शन आपको इसमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम इससे अब एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं, लोगो रिवील वाला। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो आपका है उसको लाइट चूज कर लो। इसमें क्या होता है कि आपको अभी इसमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने लाइट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम बस सेटिंग चेंज कर रहे हैं, इसका पार्टिकल पर सेकेंड थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, 30,000 कर दिया हमने, लाइट इंटेंसिटी इतना ही रहने दो। उसके बाद हम इसमें जितना भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको हम जीरो कर देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मेरे पार्टिकल कोई इस वेलोसिटी यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी स्पीड से जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टिकल टाइप में जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे पार्टिकल पर सेकेंड पे की लगा देते हैं। ठीक है, कुछ फ्रेम तक मेरे पार्टिकल रहेंगे, उसके बाद इसको हम जीरो कर देंगे तो एकदम पार्टिकल आपके चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम करेंगे एमिटर साइज। उससे पहले हम जो ये हमने लिया था लाइट, इसको हम कर देते हैं लेयर। ठीक है, लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, लेयर को चूज करेंगे, जिस भी लेयर को आप चूज करोगे उसी लेयर पे आपके वो पार्टिकल्स दिखेंगे। तो आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लेयर का ऑप्शन मिलेगा, पार्टिकल टाइप, ये हमने लेयर करा और आपका लेयर एमिटर है। यहाँ पे आप लेयर चूज कर लो जो हमने लोगो वाले लिया। ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए उसको आपको 3D करना पड़ेगा, तो हम लोगों को क्या कर देंगे, इसको हम 3D कर देंगे। तो अब देखो, जो लोगो था वहीं पे हमारे क्या आ रहे हैं, पार्टिकल्स रिवील हो रहे हैं। सी, ठीक है, अब हम करेंगे क्या, और इसमें सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करेंगे तो और इससे इनहेंस होगा आपका। सबसे पहले जो एमिटर का साइज है, इसको हम क्या करते हैं, चेंज, राइट। अभी जो हमारा एमिटर साइज है वो एक ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे करेंगे
सेकेंड, इसमें हमें ओके, तो मुझे क्या चाहिए कि मैं एमिटर का साइज जो है एक एक्सिस पे ना करके सबका इंडिविजुअल करूं, तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे जो एमिटर टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा लाइट पे। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लो, तो अब आप ये इंडिविजुअल कर सकते हो। तो हमने इसको 50 करा, इसको 50 करा और इसको हम 1 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस में मुझे नहीं चाहिए ना, जेड एक्सिस में मेरा कोई साइज का सेंस नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक्स और वाई ही दिखने वाला है, इसलिए मैंने एक्स और वाई को 50-50 रखा है और जेड को मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं अगेन, इसको लेयर चूज कर लेते हैं और हमारा जो लेयर है वो आ गया है। ठीक है, तो यू कैन सी कि अभी नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। अब हम इस पार्टिकल पे थोड़ा सा विंड वगैरह हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे पार्टिकल पे और यहाँ से हम थोड़ा सा लाइफ जो है कम कर देते हैं, जैसे 2.5 या 2 कर देते हैं। पार्टिकल टाइप हम वही रहने, लाइफ रैंडम हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, सबका लाइफ रैंडमली जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्फीयर का फेदर आप बढ़ा सकते हो पूरा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इन्वायरमेंट पे हम विंड को बढ़ा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अभी हमारे पार्टिकल वहीं की वहीं पे आ रहे हैं, अब विंड आएगी तो वो थोड़ा सा फ्लो करेंगे, तो हमें उससे पहले एयर डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद हम एक्स और वाई में थोड़ा सा विंड को बढ़ा के देखते हैं। देखो थोड़ा सा उसमें वो क्रिएट हुआ है, अब और बढ़ाते हैं हम विंड को और देखते हैं कि कैसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, हमने विंड बढ़ा दिया और एयर टर्बुलेंस भी थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं। ये देखो, तो देखो अब थोड़ा सा विंड के कारण थोड़े से पार्टिकल स्प्रेड हो रहे हैं, इसको हम 200 करके देखते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो ऑप्शन है ये ट्रायल एंड एरर ही है, आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ये देखो, तो ये क्या हुआ, पार्टिकल डिस्पर्स हो गए एक तरीके से। सी, तो हमने पार्टिकल का तो क्रिएट कर लिया, और अगर आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन करना है चेंज तो आप कर सकते हो। और अगर इसी को और ऐड करना है डेप्थ वगैरह और पार्टिकल चाहिए तो आप इसी को डुप्लीकेट करना, और उसके साथ साथ आप क्या करना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देना, विंड में चेंज कर देना, कलर चेंज कर देना, तो उससे क्या होगा, आपका पार्टिकल में और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम फुल पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी जो हो रहा है पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही क्लियर, मतलब बॉल साइज के, मतलब बॉल पूरा दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा फेड वगैरह ट्राई करते हैं कि हम बढ़ा दें या साइज वगैरह थोड़ा सा डिक्रीज कर दें। साइज हम कम कर देते हैं और साइज रैंडमनेस बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगा, यू कैन सी। ओपेसिटी भी हम रैंडमनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो और डेप्थ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, पार्टिकल लोगो से हमने क्रिएट कर दिया। ये देखो, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन लोगो लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाला हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ से एक नया जो हमने मेन था वो लोगो इंपोर्ट करेंगे, ये वाला। और इसको हमें करना पड़ेगा इससे सिंक, तो हम इस पे डालेंगे लीनियर वाइप। ठीक है, ट्रांजिशन कंप्लीशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फेदर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमें चाहिए ये वाला, और हम इसे रिवील करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके ट्रांजिशन कंप्लीशन पे की लगा दिया ये। ठीक है, अभी पार्टिकल बहुत कम है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमें सिंक करना पड़ेगा और थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, पार्टिकल हम थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब थोड़े से पार्टिकल ज़्यादा लग रहे हैं, अब हमें सिंक करना है इसे बस इससे। ठीक है, तो हमने एक थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दिया, इसको थोड़ा सा और हम करते हैं इनहेंस, मतलब थोड़ा सा और ठीक करते हैं। अगेन हम जाएंगे थोड़ा सा इन्वायरमेंट में। ठीक है, और जो विंड वाला था हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, विंड हम जेड में नहीं चाहते तो मैं 0 कर रहा हूँ, और इसको हम 100 माइनस कर देते तो थोड़ा सा और थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसको हम 100 कर देते हैं, तो कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। अब हमें इसमें फेड चाहिए कि ये जो पार्टिकल है, जैसे हमारा टेक्स्ट फेड होके आ रहा है वैसे मैं चाह रहा हूँ कि पार्टिकल भी फेड हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे एक होता है ऑप्शन, साइज ओवर लाइफ,
एक ओपेसिटी का आपके पास ऑप्शन होता है जिसका यूज करके आप उसको कर सकते हो। स्फीयर ही रखते हैं हम। हाँ, ये वाला जो है ओपेसिटी ओवर लाइफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम थोड़ा सा फेड कर पाएंगे। इसमें हमारे पास कुछ बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं, तो हम वो प्रीसेट ही देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, तो ये वाला प्रीसेट देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, वो वर्क तो कर रहा है, बट हमें इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। इसके लिए हमने जो की लगाया था लोगो पे, ठीक है, ये वाला, इसको इधर हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। हमारा जो फेड हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, तो हमें या तो पार्टिकल बहुत लेट लाना पड़ेगा, राइट। तो हम इसे या तो ऐसे करते हैं, ठीक है, या फिर हम इस पे ही एक मास्क क्रिएट करके देखते हैं और उसे एनिमेट करके देखते हैं। बट आई थिंक इस पे मास्क वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि हम एक अलग से एक सॉलिड शेप लेके ट्रैक मेट करके देखते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि उसको फेड कर पाऊँ प्रॉपर। ठीक है, तो मैंने इसको ट्रैक मेट करा मेरे इस शेप से। ठीक है, अब इसकी जो एजेस है वो एकदम शार्प है, तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ कि मैं लीनियर ग्रेडियंट ले लूँ इसमें, और जो आइट साइड के जो है मैं इसको ओपेसिटी 0 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास 3 पॉइंट है, ऊपर भी 3 पॉइंट लूंगा। इसका ओपेसिटी हम फुल रखेंगे, और इन दो का ओपेसिटी हम क्या करेंगे, कम रखेंगे, मतलब 0 ही कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एजेस होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, स्मूथ आ जाएगी। हम ट्राई करते हैं इससे हमारा फेड वाला बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरा शेप हो गया। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसके अकॉर्डिंग पैन करूँगा, ये देखो इस टाइप से। तो इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, इन्वर्ट नहीं, हमें ऐसे जाके इसे हटाना है। ठीक है, लेट्स सी। इसका पोजीशन हमने यहाँ से यहाँ एनिमेट करा और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कीज को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे और कुछ इस टाइप से हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, बस अब इसको सिंक करना है हमें, बेसिकली ये देखो। तो क्या हुआ, हमारा पहले एक पार्टिकल आया और वो पार्टिकल फेड होके हमारा लोगो रिमूव। इसको थोड़ा सा और सिंक करोगे तो वो प्रॉपर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हमने, अभी क्या हो रहा है कि हमारे बाद वाले पार्टिकल नहीं दिख रहे, तो हम क्या करेंगे, इस शेप को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो क्या है, जो पीछे वाले पार्टिकल है वो भी दिखेंगे और पूरा वो फेड होता हुआ दिखेगा इस टाइप से। तो यू कैन सी कि हम पर्टिकुलर से कुछ इस टाइप से लोगो एनिमेशन रिवील करा सकते हैं। और भी आप अलग अलग टाइप के इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आप देखोगे तो इन्हीं ऑप्शन का यूज करके आपको बस चेंज करना है चीजें, थोड़ा सा देखना है सारे इफेक्ट, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सेम पार्टिकल जैसा ही वर्क करता है, बस इसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शंस। ठीक, तो नेक्स्ट प्लगइन है हमारा मोशन 2। ठीक है, इसमें भी थोड़े आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, बट एक फीचर है जो आपके बहुत काम आएगा, रोप। ठीक है, इसमें भी आप ग्राफ को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, और एक्साइट यानी आपका जैसे इलास्टिक वर्क करता है वैसे आप कर सकते हो, जंप बना सकते हो, कि इसको क्लोन कर सकते हो, नल क्रिएट कर सकते हो। एक होता है इसका इफेक्ट रोप, रोप, जो आपके काम आएगा अगर आपको कुछ इस टाइप के इफेक्ट्स, मतलब इस टाइप का अगर एनिमेशन बनाना है जिसमें आपका जो लाइन है वो इसके अटैच हो, और जैसे आपका मूवमेंट बॉल यानी किसी ऑब्जेक्ट का हो उसके साथ उस लाइन का भी मूवमेंट हो,
तो उस टाइप में हमें क्या करना पड़ता है, एक एक नल क्रिएट करके पेरेंट करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम जो है, मतलब वो जो प्रोसेस है उसको ये आपका शॉर्ट कर देगा। बस आपको लेयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ये जो रोप का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको क्लिक करोगे तो इसके बीच में एक रोप क्रिएट हो जाएगी। अभी वाइट है इसलिए हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये रहा। नीचे आपको दिख जाएगा लेयर रोप, इसको हम ऊपर लाते हैं, ये देखो ये रहा। इसका हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड आप दोनों कलर चेंज कर दो इसका। तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक लाइन यानी एक रोप क्रिएट हो गई है, और जैसे मैं इसको मूव करूंगा ना वैसे ही मेरा मूव करेगा ये लाइन, ठीक है। तो आप ऐसे मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद उसको एनिमेशन दोगे तो आपका इजीली एनिमेशन इस टाइप का क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर आपको एनिमेशन क्रिएट करना हो, ये स्टार्टिंग में जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ऐसी रोप्स अलग अलग मतलब लाइंस क्रिएट करनी पड़ेगी, और नल से आपको पेरेंट करना पड़ता है। तो ये रोप ऑप्शन से आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। बस आपको जो आपके शेप्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, और इसमें आपको जो रोप दिख रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो हर एक का एक रोप क्रिएट हो जाएगा, आप उसका कलर चेंज कर लेना, और इस तरीके से आप कोई भी नेटवर्क वगैरह पूरा बना सकते हो। तो ये रोप था। तो नेक्स्ट प्लगइन है आपका इजीफाई। ये आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो दोनों में वर्क करता है, बट आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास और अच्छे टूल्स हैं, जैसे मोशन टूल हो गया, और जो मोशन टूल का ग्राफ है वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है। प्रीमियर प्रो में ग्राफ को एडजस्ट नहीं कर पाते हो आप अच्छे से, क्योंकि इसमें आपका जो इंटरफेस है उन्होंने बहुत ही मतलब प्रॉपर नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करने में, या फिर आपको इलास्टिक टाइप का करना हो या फिर बाउंस करना हो तो वो आप क्रिएट नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक प्लगइन होता है इजीफाई करके। इसमें आपके पास एक ग्राफ होता है, ठीक है। इस पे दो सेक्शन होते हैं, एक होते हैं बने बनाए प्रीसेट, और एक आपको मैनुअली करना है वो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका वर्किंग कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ है, इसमें ये वाली जो आपका मतलब वाई एक्सिस है वो वैल्यू डिनोट करता है, और नीचे वाला आपका ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये आपका मेन जो है ये मतलब आपका लीनियर हो गया, और इसको अगर आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो ये आपका हो जाता है स्मूथ। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट दबा के इजीली स्नैप कर सकते हो, एकदम स्ट्रेट आपका ग्राफ बनेगा। इसको हम जितना खींचेंगे यहाँ से उतना ही ये आपका स्मूथ बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है अगर आप रिमाइंड करोगे तो आपका ईज इन एंड ईज आउट दोनों वाला ग्राफ है, क्योंकि हम दोनों साइड से हैंडल खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका वो वाला ग्राफ होगा, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप आपका ग्राफ सेट कर लो। उसके बाद आपका जो प्ले हेड है उसको आप कीज के बीच में लाओ, ठीक है। कीज को सिलेक्ट करो, और इसको यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। ये प्लस आइकन करोगे तो यहाँ पे देखो एक ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो कि ईज इन एंड आउट है, ठीक है। तो आप इसको बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको फिर यूज कर लेना हर बार। इसको आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल कीज लग जाएगी, और ये देखो आपका एनिमेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। ये इज इन इज आउट वाला नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है ना। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्राई करके देखना पड़ेगा ग्राफ, बाकी इससे आप इजीली स्मूथ एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से हम फिर से कीज को डिलीट करते हैं, ये वाली बीच में जाएंगे, इसको हम ऐड करेंगे, और अप्लाई करने के लिए बस क्लिक करेंगे। तो ये वाला कौन सा ग्राफ है, ये आपका ये फास्ट टू स्लो टाइप का ग्राफ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है हमारे नॉर्मल ग्राफ एडिटर से, तो एक दो बार आप इसको थोड़ा सा ग्राफ चेंज करके अप्लाई करोगे तो आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। ये हम एक बार और एक ये वाला ग्राफ ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हमने अप्लाई करा, ये क्या ग्राफ है आपका, ये आपका स्लो टू फास्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये स्लो हुआ और ये एकदम फास्ट हो गया, ठीक है। तो सेम ये वाला आपका ग्राफ क्या हुआ, स्लो फास्ट टू स्लो हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपका वैल्यू है और ये आपका ड्यूरेशन, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट थोड़ा सा यूज करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं, जैसे इलास्टिक हो गया, बाउंस हो गया, ठीक है, और कुछ और तो ऐसे इन्होंने ऐड करे हुए हैं, ठीक है। मेन आपको इलास्टिक और बाउंस काम आता है, तो ये अगर आपको यूज करना है तो आप बस यहाँ पे जाओ, प्रीसेट को सिलेक्ट करो,
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बाउंस है, मैं क्लिक करूंगा, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे देखो बाउंस वाला एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। सी सेम आपको इलास्टिक लग रहा है तो आप इलास्टिक ऐड कर दो और इलास्टिक वाला ऐड कर दो, मतलब इलास्टिक यहाँ पे ऐड कर दो और फिर सेम वे में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रीमियर प्रो में जो ग्राफ वाला एडजस्ट करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो और प्लगइन यूजफुल लगे होंगे। अगर किसी भी प्लगइन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिजिटल मोशन अकेडमी। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।